गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो हमारे एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। इसकी मेहंदी कैसा है? रेड लग रहा है ना। इनफैक्ट पता है ये मैंने वॉश कर दिया था उस दिन, मम्मा ने लगाया ना, उसके 10 मिनट्स बाद वॉश ही कर दिया था बिकॉज़ मुझे मेरी बेटी को कुछ करना था। तो फिर मुझे मतलब हाथ में उसको, और ऐसे भी उसको पसंद नहीं आ रही थी वो मेहंदी मेहंदी टाइप ना। तो उसने बोला वॉश करो तो मैंने वॉश कर दिया। बट स्टिल सी बहुत रेड हुआ है उसके हिसाब से, अगर आप 10 मिनट्स के अंदर वॉश कर दो। अच्छा, तो आप सबका क्या प्लान है पूरा दिन? क्या स्पेशल है? मेरा तो कल मैं आ गई मम्मी पापा के पास से, और रात को पहुँचते पहुँचते अराउंड 11:30 हो गया था। और यशवी तो बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी एज़ यूजुअल, क्योंकि पापा को तो छोड़ना ही नहीं चाहती वो। बट और एक चीज़ है कि लेकिन रात को वो मेरे बिना नहीं सो सकती है। तो अगर मैंने उससे बोला कि ठीक है पापा के पास रह लो, मैं जा रही हूँ, मम्मा डैडा जा रहे हैं, पापा के पास रह लो, आप सो जाना नन के साथ, वो नहीं करेगी वो। तो बस वापस आ गए हम लोग रात को। और आज उसका सुबह मैंने आपको कल बताया था, इसका ये है ना सैलड कंपटीशन विद डैड। तो वो क्या हुआ, कल परसों रात को, जो मैं कल जो बताया आपको ना कि रात भर मैं सोई नहीं बिकॉज ऑफ हेडेक एंड ऑल, तो वो पूरी रात की मुझे नींद पूरी नहीं हुई थी। तो आज सुबह मेरी सर्वेंट आई घर क्लीन करके, मैं बोली थोड़ा सा लेट जाती हूँ, उसके बाद उठूँगी तो इसका लॉगिन करती हूँ इसका क्लास के लिए। बट उठते उठते मेरी आँख खुली 10:30 को। बीच में उठी थी, फिर 10:30 को खुली, और 10:30 को ऑलरेडी उसके सैलड कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गए थे। और फिर जब लॉगिन कर रही थी तो नेट का प्रॉब्लम हो गया, उसी समय होना था। हालांकि मैंने सैलड वैलड सुबह ही काट के रख लिया था जब मैं उठी थी, ताकि फिर जब उठूँ तो वो हड़बड़ी ना हो। तो बट नहीं हुआ, आज भी मिस हो गया। तो कल की बस 2 दिन से उसकी स्कूल भी मिस हुई है, आज ही एक्टिविटी मिस हुआ है। पर ठीक है, हाँ वो जेन्युइन रीज़न भी था वो 2 दिन का मिस होना। एक तो मेरी तबीयत ख़राब, फिर वो वट सावित्री, बस ऐसे ही है। और पूरा दिन तो हमें साथ रहना ही है। अच्छा, और मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मेरे साथ। मैं याद कर रही थी कुछ दिन पहले, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आया था, फेक कॉल, OLX से। तो ये मेरे पास पहले भी आ चुका है। और एक मेरे पास अभी रिसेंटली कॉल आया था, मेरे जो बैंगलोर का घर है वो रेंट पे लगाना है। तो मैंने हर जगह मतलब प्रमोट किया हुआ है कि रेंट पे लगाना है। तो आई एम नॉट श्योर कि लोगों को, फेक लोगों को कैसे पता चलता है ये सब गड़बड़ी करने का। तो मैं थोड़ी देर में आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ है कुछ दिनों में, ताकि आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाए। आजकल जब से स्पेशली ये लॉकडाउन में, ये 1.5-2 साल से ना, इतने फेक लोग बैठे हैं जो मतलब आपका फ़ोन पे बात करके आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा समझ जाए कि किस तरीके का कॉल आता है, कैसे बात करना, और आप कैसे पहचानोगे कि ये कॉल फेक है। ये एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मैं आपको वैक्सीनेशन पे बताऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे कासरियों में अभी 17 या 16 को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है। तो मम्मी पापा ने ऑलरेडी ले लिया है वैक्सीनेशन, फर्स्ट और सेकंड डोज़ दोनों हो गया है। तो लेकिन बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि मम्मी पापा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हें फ़ीवर तो नहीं आया, बिकॉज़ मेरी कुछ फ्रेंड्स लोगों ने लिया है। तो एक फ्रेंड तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन उसको तो फ़ीवर ही था, 2 दिन बेड पे ही थी, हेडेक था, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तो थोड़ा सा लोगों के मन में ना अभी भी डर, हालांकि बहुत लोग ले चुके हैं वैक्सीनेशन, बट स्टिल एक डर है जिन्होंने नहीं लिया है। तो वो डर में आज आपके साथ वो भी डर हटाऊंगी आप लोगों का। तो चलिए, मैं मिलते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ पहले तो मम्मी पापा के पास, जहाँ पे आपको मम्मी पापा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड डोज़ का।
और उसके बाद में सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करूँगी फ्रॉड का। तो चलिए पहले मम्मी पापा के पास चलते हैं। वाया दिस फ़ोन मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मैं अपने कासारियों में हूँ, मम्मी लेक शोर में है। तो अभी मैं यहाँ से सीधा फ़ोन के थ्रू जाऊँगी का लेक शोर और मम्मी पापा को कांटेक्ट करूँगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से लेक शोर कितना दूर है, आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं अपने घर के आउटसाइड का व्यू दिखाती हूँ, फिर आपको लेक शोर भी दिखाती हूँ। अभी देखो ये बारिश की वजह से ना ये पूरा क्लाउडी सा हो रखा है, बट यहाँ देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिखाती हूँ। ये देखो वो दूर में ये है आपका लेक शोर ग्रीन्स, यहाँ पे मम्मी लोग रहती है और ये 10 मिनट्स का डिस्टेंस है। और ये जो बाकी आप देख पा रहे हो ये सब कासारियों का एरिया है। देखो कितने बड़े एरिया में यहाँ पे, इसके अंदर स्कूल भी है। ये देखो पवार स्कूल दिख रहा होगा आपको। ये नीचे इसका ये क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल, जिम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो स्विमिंग पूल भी आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे दूर में ये वाला स्विमिंग पूल है, बट अभी तो फ़िलहाल सब बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो ये है सारा का ये एरिया है। मैं किसी टाइम पे आपको इनफैक्ट कासारियों का भी टूर कराऊंगी पूरे एरिया। तो बहुत बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये है आपका क्रिकेट ग्राउंड। तो यहाँ पे लोग इनफैक्ट बाहर से भी आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लोग हायर करते हैं ये एरिया को। तो चलो चलते हैं स्ट्रेट अवे मम्मी पापा के पास। ये हम लोग गांव अंतरली गांव है, अंतरली गांव में आए हुए हैं। शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं यहाँ पे भगवान जी का, और जो भी मनोकामना है मन्नत करते हैं और ज़रूर पूरा होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम लोग आए हुए हैं। हाँ, ये शनिवार को हम आते हैं यहाँ पर। शनि देव का एक स्थापना किया हुआ है। अपना श्रद्धा विश्वास के साथ हम लोग आते तेल चढ़ाते हैं शनिवार को। बहुत अच्छा लगता है। गांव की जो लेकशोर पलावा का इसमें सटा हुआ है, थोड़ा सा तालाब जैसे पानी हो गया है अभी तो उसको पार करके जाना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत विश्वास है भगवान और के ऊपर। तो हम अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सीनरी भी बहुत अच्छा है यहाँ का, गांव का सीन है। खूबसूरत पूरा एक तालाब जैसा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग अब घर की ओर जा रहे हैं। हम लोग का तेल चढ़ा लिए भगवान जी को और घर की ओर जा रहे हैं। घर बिल्कुल ही पास है। इसे गांव पार करते हैं, ऐसा लगता है हरियाली और रास्ता। एक मूवी का भी याद आ जाता है, हरियाली और रास्ता। रियली बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये मेरे घर के नीचे छोटा सा पार्क है जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं शाम के समय, और सुबह सुबह आके हम थोड़ा वॉकिंग भी करते हैं। अभी कोरोना के समय बाहर तो ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट नीचे आके अपने घर के नीचे बड़ा सा है, इसी में हम लोग वॉकिंग भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका हमको मिल रहा है कि आप लोग से हर बात को शेयर कर रहे हैं। चलिए वैक्सीन लेने का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हम वैक्सीन लेने गए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए थे वैक्सीन लेने के लिए। इतनी लंबी कतार थी। सुबह मतलब हम 6:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे, पर मेरे को वैक्सीन मिला करीब 1:30, 1:30 बजे के करीब वैक्सीन मिला। काफ़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ा। घर आते थे तो 3, साढ़े 3 बज गए थे वैक्सीन ले। उस दिन तो जब घर आए तो उस दिन तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि हम वैक्सीन भी लिए हैं। पर सेकेंड डोज मेरे थोड़ा फीवर आने लगा, तो हल्का सा बॉडी में पेन हुआ और हाथ भी थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो ऐसे तो 2 दिन तक रहा।
बट उसके बाद बिल्कुल मैंने बहुत अच्छा महसूस करने लगे। अब मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वो वैक्सीन भी लिए हैं। उनको तो सेकेंड डोज का भी वैक्सीन का पता नहीं चला, मुझे भी सेकेंड डोज में बिल्कुल ही पता नहीं चला। सभी लोग बोलते हैं कि भाई वैक्सीन लेने के बाद क्या फिर से कोविड हो जाएगा, फिर से बहुत फीवर आएगा, इस तरह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। पर ऐसा डरने की कोई भी बात नहीं है। वैक्सीन लेने से फीवर तो हल्का फुल्का आता है, चूँकि हर लोग किसी न किसी को आता है और किसी किसी को नहीं आता है इस तरह से। पर उसके लेने के बाद इतना है कि वो सेफ रहेंगे। अगर कोविड का थोड़ा अटेम्प्ट आया भी तो वो क्यूरेबल है। पर जो वैक्सीन नहीं लिए हैं और उनको कोविड हो गया, उन्हें तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। इतने मैंने हॉस्पिटल में तो ऐसी हालत है कि सोचिए कि बेड तक नहीं मिलता है इस तरह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी को वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर वैक्सीन लो। और अभी तो 18+ वाले के लिए भी वैक्सीन आ गया है, तो उन लोग के लिए भी लेना चाहिए वैक्सीन। और अभी क्या होता है कि मेरे बच्चे भी बाहर हैं, और हो सकता है बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे बाहर होंगे चाहे यहाँ रहेंगे, उन लोग इतने परेशान होते हैं कि या तो पेरेंट्स, बच्चे बाहर है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, और पेरेंट्स यहाँ तो बच्चे परेशान होते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को इसमें लगे रहते हैं कि भाई मम्मी सेफ रहो, यहाँ बोलते बेटा सेफ रहो। तो इसलिए अच्छा है कि सब लोग वैक्सीन ज़रूर लें और सब लोग माने स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अपने परिवार के साथ, अपने घर में सभी के साथ एंजॉय कर सके। और ऐसा है कि हम तो बोलते सारे देशवासियों को कोई भी ना छूटे वैक्सीन लेने से, ज़रूर ले। सारा देश भी सेफ रहे, सारा मुल्क सेफ रहे, और हम लोग मिलकर एंजॉय करें। क्या खा रहा है बेबी? राइस। वाह, कैसे खाती हो? अपने से खा के दिखाओ, दिखाओ अपने से खा के। ओह वाह, नाइस, गुड जॉब। अच्छा है? इज इट गुड? अच्छा लगा आपको? थोड़ा ये भी खाओ, सूप भी खाओ, खाओ सूप खाओ, साथ में मिला के खाओ बेबी। साथ में मिला के खाओ प्लीज। साथ अभी फिर से एक बार खा के दिखाओ, फिर से एक बार खा के दिखाओ, पहले फिर से खा के दिखाओ। फाइनली मेरी बेटी ने लंच ख़त्म कर लिया। उसे राइस दिया और लौकी दाल की सब्ज़ी। बट वैसे अब बच्चों को तो जानते ही है, सब्ज़ी में खाने में कितना नखरा करते हैं। तो मैंने इसे बोला सूप है, यम्मी टमाटो सूप है, और उसमें सब कुछ यम्मी यम्मी चॉकलेट्स मिलाए हैं। तो पटा वटा के कैसे भी उसने एटलीस्ट खा लिया खाना। चलो, इसका तो लंच पूरा हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको वो जो फ्रॉड केस का बता रही थी ना, वो मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं आपको बता रही थी कि वो फ्रॉड वाला क्या हुआ। तो क्या हुआ कि इनफैक्ट ये ना एक बार की बात नहीं है, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं बीच में कुछ टाइम पहले कुछ ड्रेसेस के ना ऐसे फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे ऐड डाला था, ठीक है। तो बहुत सारे क्योंकि हमारा बैंगलोर में हमारा एक रिटेल शॉप था, छोटा सा, वैसे ही कुछ टाइम के लिए था। तो वो हमने बंद कर दिया था यहाँ आने से पहले। तो वो जो उसका सामान था, और बहुत सारे हमारे पास ना मतलब ड्रेस मटेरियल, साड़ी वाड़ी बहुत सारे थे। तो वही मम्मी से डिस्कस करके मैं ये बोली कि चलो ये फेसबुक मार्केट प्लेस में डाल देते हैं, तो जो ऑर्डर आएगा तो उसको भेज देंगे। तो ये मैंने पिक्चर्स, फ़ोटो क्लिक करके डाल दिया था फेसबुक मार्केट प्लेस में। तो मेरे पास कॉल आया कि मैंने आपका ऐड देखा था और मुझे कुछ आपके कलेक्शंस पसंद आए हैं, तो क्या मैं मतलब लेना चाहूँगा, आप मुझे ऑप्शंस भेजोगी क्या? तो अब डेफिनेटली कोई ऐसे बात कर रहा है तो सीरियस बायर ही लगेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं व्हाट्सएप में आपको डिटेल्स भेज देती हूँ।
तो उन्होंने मतलब अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने जितने कलेक्शंस थे वो फॉरवर्ड कर दिया। तो वो बंदा 5 मिनट नहीं लगाया, बैक टू बैक मैं एक्सपेक्ट करी थी कोई 1 लेगा 2 लेगा, बट उसने बोला मेरे घर शादी है तो मुझे अराउंड 10 से 12 चाहिए, का साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, तो ये सब मुझे चाहिए, तो क्या आप ऑर्डर प्लेस कर लोगे? तो मैंने बोला कि मतलब 10-12, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि 10-12 की बात हो रही है। तो मैंने बोला बट हाँ, हो सकता है, शादियों में तो जनरली इतने कपड़े लगते ही है। तो मैं बोली आपने मतलब 5 मिनट भी नहीं लगाया ये करने। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मतलब ले लेती हूँ ऑर्डर, बट आप थोड़ा सा अपनी, आप बोल रहे हो अपनी वाइफ के लिए चाहिए, तो आप अपनी वाइफ से मतलब कंसल्ट तो करो कि ये ठीक है नहीं ठीक है। आप 5-10 मिनट में ही आपने बता दिया, आपने 10-12 फ़ोटोज़ मुझे वापस भेज दी कि ये चाहिए और मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ ताकि मुझे कोई और ना ले ले। तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ, मतलब मुझे शक तो था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसा तो नहीं होगा। आज के टाइम पे लड़कियाँ मतलब बिना हस्बैंड लड़कियों को दिखाए, और वो भी एक नहीं 10-10 12-12। तो मैंने बोला कि देखो भैया आप टाइम ले लो और मुझे हड़बड़ी नहीं है, आपको पसंद है तो कोई और भी आएगा तो मैं नहीं दूंगी, बट एटलीस्ट आप टाइम तो लेके बताओ। तो उसको भी लगा कि शायद मुझे शक वक ना हो जाए। उसने बोला ठीक है, मैं शाम को कॉल करता हूँ और मैं बताता हूँ। तो उसने कंफर्म किया शाम को मेरे को और बोला कि अपना जीपे नंबर दे दो, मैं आपको भेज देता हूँ। तो टोटल का बिलिंग मेरा 50,000 था। तो 50,000 में उस बंदे ने नेगोशिएट नहीं किया। उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं आप मुझे अपना जीपे नंबर दे दो। बट मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, हस्बैंड को बोला कि नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट स्टिल यू नो वो देखते हैं, अगर कोई सीरियस बायर होगा शायद पैसे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ उसने बोला, मैं आर्मी से हूँ तो मैं रात को ही आपको पे कर पाऊँगा, मेरा एक आर्मी कार्ड, उसने ये सब बोल दिया था। बट मुझे ना गड़बड़ी लगी, बिकॉज उसने जीपे नंबर मांगा और उसने बोला कि आप अपना एक बार कोड आएगा, एक कोड आएगा, आप वो कोड को स्कैन करके आप मुझे पैसे भेज दो। बट ये कोड वोड का जनरली जीपे में तो ऐसा कुछ फंडा होता नहीं है। तो मैं और मेरे हस्बैंड समझ गए कि ये ज़रूर कोई तो फ्रॉड का केस है। तो हमने बोला मुझे नहीं बेचना है, मुझे नहीं करना है, और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर ही स्टार्टेड कॉलिंग मी एवरी डे टिल नेक्स्ट 3 डेज़ यू नो। तो मैंने उसको बोला कि मुझे देना ही नहीं है, मुझे पता है आपका कुछ फ्रॉड का केस है। तो बोला नहीं मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं ये हूँ यो हूँ। बट मतलब मैं बच गई इस चीज़ में। तो इसी तरीके से और एक केस हुआ मेरे साथ, एक्सक्यूज़ मी। तो वो क्या था, मैंने ये कैसे हुआ वो सरप्राइजिंग वाली बात थी यार। मैंने अपने घर का ऐड बैंगलोर में 2 घर मेरा रेंट पे लगाना है, ठीक है। एक तो मम्मी पापा का है और उसी अपार्टमेंट में मेरा भी है, मतलब वो हमारा सामने सामने ये दोनों घर ना आजू बाजू है। तो दोनों घर को रेंट पे लगाना है बिकॉज वी आर इन मुंबई। तो वो उसके लिए हमने ऐड डाला हुआ था, मैजिक ब्रिक्स में डाला हुआ था और 99 एकर्स, तो जितने भी प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं उसमें डाला हुआ था। तो मेरे पास एक दिन कॉल आता है कि मुझे मतलब आपका घर का फ़ोटो मैंने देखा था और मुझे घर को रेंट पे लेना है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है अवेलेबल है, बट वो एरिया का नाम मैंने बताया। मैं बोली आप कंफर्टेबल हो उस एरिया में? तो बोले हाँ मैं कंफर्टेबल है। और दूसरी बात वो बोला कि मैंने बोला कि मैडम मैं ना बैंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ। उसने उस जगह का भी नाम बताया और मैं आर्मी से हूँ, आर्मी कैंट में, बैंगलोर में जो आर्मी कैंट है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे रेंट पे घर चाहिए होगा। तो पहले मेरे हस्बैंड ने, मैंने अपने हस्बैंड से भी बात कराया, तो उसने पूछा आपको आर्मी कैंट में तो जनरली घर मिलते हैं वहाँ पे, तो आप रेंट पे बाहर क्यों रहना चाहते हो? तो बोले कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, तो वैसे भी मैं बाहर ही प्रेफर करूँगा, मेरी फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार चलो, क्योंकि एक बार वो आर्मी का केस हुआ है ना, तो आर्मी का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट उनका ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे फिर
थोड़ी देर बाद कॉल किया, जब मैंने उसे प्रॉपर्टी का पिक्चर फिर से भेजा, उसने बोला ठीक है मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, मुझे रेंट बता दो कितना है। तो मैंने बताया उनको 24 करके ऐसे बोला मैंने, तो उसने भी नेगोशिएट कुछ नहीं किया, बोला कि ठीक है मैं आपको रेंट भेज देता हूँ, डिपॉजिट कितना है, मेरे 1 लाख डिपॉजिट है, फिर मैं दोनों आपको एक साथ भेज दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर दे दो। ऐसे अगर आपके साथ भी हो ना, जब आपको कोई भी इंसान बिना टाइम लिए या झट से आपको बोल दे कि नहीं मैं ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा शक की नज़र से ज़रूर देखना। बिकॉज़ आज के ज़माने में देखो, जैसे कुछ कपड़े ही खरीदने हो या घर लेना हो, आपको जहाँ रहना हो, आप अगर उसके बारे में नहीं पता कर रहे हो, या कोई आपसे बोल रहा है कि नहीं मुझे ले ही लेना है, बिना मतलब देखे, जगह देखे, वो बंदा को तो नहीं पता था कि मेरे घर का है, बस नाम उसने सुना था। तो मैंने बोला आप जाकर एक बार देख लो, मैंने 2-3 बार फोर्स भी किया उसको कि आप आओ बैंगलोर, जाकर देखो घर, उसके बाद डिसाइड करना। तो उसने बोला नहीं मुझे अभी आपको गूगल पे करना है, सारा अमाउंट मैं अभी पे कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने बोला रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, आप मुझे अगर पे ही करना है, अगर आपको लगता है तो पहले तो आप अपने डिटेल्स भेजो मुझे, अपना आधार कार्ड, अपने बारे में बताओ मुझे, और मैं मांगूंगी भी तो आपसे पूरा अमाउंट अभी नहीं मांगूंगी, टिल द टाइम रेंट एग्रीमेंट नहीं बने, वेरिफिकेशंस ना हो, तब तक मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ। बट अगेन ही स्टार्टेड कि नहीं मैं इतना अपना वो आर्मी का उसने भेज दिया, मुझे व्हाट्सअप कर दिया अपना आईडी कार्ड एंड ऑल, और गूगल पे नंबर मांग रहा था मेरे से। तो मैंने उसे क्या किया कि मैंने उसे वो एक नंबर दिया अपना अकाउंट, जिसमें मेरे अकाउंट में पैसे रहते नहीं हैं, वो अकाउंट, और वो मैंने जीपे से लिंक किया हुआ है। मीन्स एक अकाउंट है मेरा जो दूसरे फ़ोन में चलता है जीपे से, बट वो यूज़ कभी नहीं की हूँ, तो मैंने उसे वो नंबर दे दिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो ये बोला कि मैडम मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो आपके अकाउंट में अभी कुछ पैसे डालता हूँ, फिर आप मुझे बताना वो आया है कि नहीं, फिर मैं आपको अमाउंट डालूँगा। तो ऐसे भी मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे थे नहीं उसमें, तो वो कुछ ले भी नहीं सकता था। तो उससे भी लगा कि उसने बताया कि आपके अकाउंट में तो इतने पैसे हैं। अब ये सोचो कि उसको कैसे पता चला मेरे अकाउंट में पैसे हैं नहीं, सोचने वाली बात है। तो बस और क्या, मैंने दोबारा उसने कांटेक्ट किया मुझे, बट मैंने उसे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और तो इस ऐसे फ्रॉड का ना मैं वीडियो पहले भी बनाई हूँ, तो मैं आपको हो सके तो लिंक शेयर करूँगी। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग थोड़ा अलर्ट रहे इस चीज़ से। आजकल बहुत ऐसे कॉल्स आ रहे हैं आपको, इनफैक्ट अपना फ़ोन कनेक्शन, आपका जो भी आप वोडाफोन, एयरटेल जो भी यूज़ कर रहे हो, जो भी कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये भी कॉल आता है कि आपका सिम चेंज करना है नहीं करना है, वो भी आजकल बहुत ये सब चल रहे हैं। तो प्लीज़ बी सेफ़। और इंडिया में तो ये बहुत हो रहा है, इंटरनेशनली भी ये सब होती होंगे आई एम श्योर, बट अभी फ़िलहाल इंडिया की तो बहुत बुरी हालत है इस चीज़ में। तो प्लीज़ आप अलर्ट रहे इस चीज़ को लेके। तो आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर पाई होंगी, अपना एक्सपीरियंस, ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके कहीं ना कहीं। तो आशा है आपको मेरी पेरेंट्स ने जो कोविड के वैक्सीनेशन के वीडियोस जो भेजे हैं वो, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रहेगा और कुछ फ़ायदा हो सके। आजकल ना बहुत सारे फेक कॉल आ रहे हैं। कभी बोलते हैं कि आपका लकी निकला हुआ है, आपका 1 लाख का निकला, 2 लाख का निकला, अपना बैंक का शेयर करे, इस तरह से कॉल आते रहते हैं। तो मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके पास भी कॉल आए थे और बाई चांस वो अपना नंबर को शेयर की होगी, उसके अकाउंट से पैसा निकल गया। मेरी बेटी के पास भी फेक कॉल आया था। तो इससे सेफ रहे और किसी तरह से आप अकाउंट नंबर शेयर ना करें। और अभी तो कोविड के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर वैक्सीन लगाएं, स्वस्थ रह के रहें, सुखी रहें, अपने परिवार के साथ मिलकर रहें और हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें। चलो देखती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है तब तक। What are you doing, baby? I'm making French fries. You're making French fries? Yes. You're not making French fries. You're doing coloring.
This is your color book. Where is your colors, baby? Crayons? उसमें क्यों डाला आपने? वो crayons का बॉक्स में डालो वापस. अच्छा, एक कलर कुछ करके दिखा दो बेबी, कुछ तो बता दो. अच्छा, एक जॉनी जॉनी गा दो, चलो प्लीज. आप तो अच्छा गाते हो जॉनी. अच्छा, व्हाट इज योर नेम? यशवी. व्हाट इज योर फादर्स नेम? निर्मल शाह. व्हाट इज योर मदर्स नेम? ओए, आशीष कुक्कर नहीं. आशीष कुक्कर नहीं है, आशीष विकास है, वो तुम्हारा मामा है. अच्छा, मम्मा का नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? व्हाट इज माई नेम बेबी? मम्मा. प्रेरणा सिन्हा किसका नाम है? हाँ, अच्छा. नाना जी का क्या नाम है? नन का क्या नाम है? नन का नाम नन है. तो आशा है आप लोगों को पूरे दिन मेरे साथ बिताया हुआ, मेरे मम्मी पापा के साथ बिताया हुआ दिन अच्छा लगा होगा. उनकी बातें अच्छी लगी होगी. शायद हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं. तो कीप वॉचिंग आवर चैनल. और प्लीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि हमें ठीक करना है. जो ऑलरेडी ब्लॉगर हैं, जो बहुत टाइम से ब्लॉग बना रहे हैं, अगर वो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर सजेशन दीजिएगा ताकि हम उसे फॉलो कर सकें. और मेरी बेटी को कुछ बोलना है आप लोग से. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Bye. Start. Baby, start. करो. वाह. Same. लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे